सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। सुगम हिंदी व्याकरण पेज नंबर 64 64 पाठ 8 विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं पहले हम किताब में लिखेंगे। देखिए बच्चों, किताब में लिखा है, फिंगर रखेंगे, रिया ने अपने जन्मदिन की तस्वीर अपनी दोस्त सुभी को ईमेल की है। सुभी उन तस्वीरों को देख रही है। आइए हम उन तस्वीरों को देखें और उन तस्वीरों के बारे में कुछ बताएं। इस तस्वीर में रिया ने लाल फ्रॉक पहनी है, बच्चों ने तिकोनी टोपियां पहनी है, रंग बिरंगे गुब्बारे लगे हैं, मेज पर एक केक रखी है, उस पर कुछ मोमबत्तियां लगी है, छोटे छोटे बच्चे खुश हो रहे हैं। ऊपर दिए गए शब्द में लाल, तिकोनी, रंग बिरंगे, एक, कुछ और छोटे छोटे क्रमशः फ्रॉक, टोपियां, गुब्बारे, केक, मोमबत्तियां और बच्चे शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण शब्द कहते हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या बताया गया है कि ये जो बताया है ना, लाल, तिकोने, रंग बिरंगे, एक, कुछ, ये सब विशेषण है। तो क्यों है ये विशेषण? हमने इन्हीं को विशेषण क्यों कहा, ये हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। सेकंड में पढ़ा, थर्ड में पढ़ा, फोर्थ में पढ़ा, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि आप भूल गए होंगे। मैं फिर से दोहराती हूँ इसे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये जो है लाल, तिकोने, रंग बिरंगे, इन्होंने विशेषता किसकी बताई? फ्रॉक, टोपियां, गुब्बारे, केक, मोमबत्तियां, बच्चे, ये सब क्या है? ये सब संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषता बताई है लाल, तिकोने, रंग बिरंगे, इसलिए ये विशेषण। ठीक है, इसलिए इसकी परिभाषा क्या होगी? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण अनेक, बहुत, नए, पुराने आदि। ठीक है, विशेषण आपको समझ में आ गया बच्चों। अब हम देखेंगे विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? देखिए, साड़ी पीले रंग की है, तो साड़ी क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा की विशेषता क्या है? पीले। तो पीले तो हो जाएगा विशेषण, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसलिए संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द है पीले, तो पीले हो जाएगा विशेषण। ठीक है, और पीले किसकी विशेषता बता रहा है? साड़ी की, तो साड़ी हो जाएगा विशेष्य। ठीक है, विशेषण जिसकी विशेषता बताए, साड़ी हो, टोपी हो, कुत्ता हो, हिरण हो, हाथी हो, तो वो सब हो जाएगा विशेषण। ठीक है, इसलिए इसकी परिभाषा होगी विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। देखिए दूसरा उदाहरण, हाथी बलवान जानवर है, तो हाथी क्या है? संज्ञा। संज्ञा की विशेषता क्या है? बलवान। तो बलवान क्या हो गया? विशेषण। किसकी विशेषता बता रहा है? हाथी की, तो हाथी हो गया विशेष्य। सिंपल, समझ में आया? अब हम देखेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं बच्चों? अब हम देखेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। फिर से देखिए विशेषण के भेद: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण,
सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, किसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण? पहले देखिए किताब में, किताब पेज नंबर 65 पर गुणवाचक विशेषण पॉइंट लिखा है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि का पता चलता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब इसमें अच्छाई, बुराई, सुंदरता, कालापन, भद्दापन, हरियाली सब आ जाता है। ठीक है, जैसे देखिए सबसे नीचे लिखा है अन्य गुणवाचक विशेषण: चालाक, मूर्ख, चंचल, बुद्धिमान, रूप रंग काला, गोरा, सुंदर, भद्दा, लाल, स्थिति बीमार, अस्वस्थ, बूढ़ा, आकार लाल, गोल, तिकोना, छोटा, स्वभाव क्रोधित, हंसमुख, शांत, खुशमिजाज, ये सारा आएगा गुणवाचक विशेषण में। गुण मतलब होता है तारीफ, लेकिन इसमें अच्छाई, बुराई सब आ जाता है। उसके बाद में आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जब हम किसी चीज को काउंट कर पाए, इसको दो भागों में बांटा गया है संख्यावाचक विशेषण को: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब ये क्या होता है निश्चित और अनिश्चित, ये हम देखेंगे किताब पेज नंबर 66 पर। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जब भी हमें संख्या मतलब काउंट, अमाउंट, गिनती, जब कोई गिनती में हो तो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे 2 केले, 4 किताबें, है ना, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जाएगा। और मैं कहूँ कुछ केले, पता नहीं कितने हैं, कुछ किताबें पता नहीं कितनी हैं, 2-4 किताबें पता नहीं 2 या 4, तो वो जाएगा अनिश्चित में। और जब निश्चित 4 किताबें, 3 केले, टेबल के ऊपर 7 बॉल रखी है, वो लाकर दो, तो 7 बॉल, काउंटिंग पक्की है, इसलिए इसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। टेबल के ऊपर कुछ बॉल रखी है, लाकर दो, अनिश्चित। समझ में आया? वैसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। अभी परिमाणवाचक क्या होता है? परिमाणवाचक उसे कहते हैं जब हम नापना और तोलना अपने वाक्य में लाए, जैसे 2 लीटर दूध दे दो, परिमाणवाचक विशेषण। देखिए आपकी किताब में लिखा है परिमाणवाचक विशेषण के भेद। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वे होते हैं जब विशेषण शब्द निश्चित माप तोल बनाते हैं। निश्चित माप तोल वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 2 लीटर तेल, 3 किलो चावल आदि, है ना। 2 या 3 या पक्की बात है, इसलिए इसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और अनिश्चित जब हम पक्की बात ना करें, थोड़ा तेल दे दो, थोड़ा दूध ला दो, कुछ मीटर कपड़ा ला दो, तो ये जाएगा अनिश्चित। ठीक है। अगला विशेषण का भेद है बच्चों सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। समझ में आया? इसके 2 नाम हैं, सार्वनामिक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण वे शब्द होते हैं जिनमें कोई संकेत या निर्देश प्रकट होता है, जैसे यह पुस्तक, वह व्यक्ति, ऐसा रास्ता, वैसा राज्य इत्यादि। अभी आप किताब में जो अभ्यास कार्य दिया गया है उसे आप स्वयं सॉल्व करेंगे और उसके बाद में मुझे पता है मैंने सर्वनाम का भी बुक वर्क नहीं भेजा है। सर्वनाम और विशेषण दोनों की बुक एक्सरसाइज मैं वीडियो बनाकर उसे सब समझाकर और फिर भेजूंगी। मतलब जिसे जो समझ में नहीं आया है वो वीडियो द्वारा समझ भी सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाय।